हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी जो टीचर्स हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। जिन स्टूडेंट्स ने डीईसी कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के अभी जून में एग्जाम थे उनका रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सबकी यही इंक्वायरी थी कि मैम प्लीज कोई ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें डीईसी कोर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगी, या फिर हम खुद का कुछ ओपन करना चाहते हैं, प्ले वे स्कूल वगैरह ओपन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरा रोड मैप बताइए। तो आपके लिए ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज टीचर्स डे पे आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो अपने साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जो भी आपके लिंक में है सबके साथ ये वीडियो शेयर करना। अगर कोई और इंक्वायरी चाहिए, कोई और रोड मैप चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि कैरियर आफ्टर इग्नो डीईसी कोर्स। डीईसी कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया है, एनटीटी कोर्स इन्होंने कंप्लीट किया है, क्या आपका रोड मैप रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब्स एंड कैरियर रोड मैप, जो कि आपका लाइक पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए है या फिर ऑल इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हो सबके लिए है। डीईसी के बाद जिन स्टूडेंट्स ने डीईसी कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनके माइंड में क्या क्या चलता है, ऑप्शंस क्या रहेगी, कैरियर ऑप्शंस हमारी क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो ऑप्शन क्या रहने वाली है। डीईसी आपका क्या है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका कोर्स है, जो कि इग्नो का एक लोकप्रिय कोर्स है, जिन्हें हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा फेमस कोर्स है। काफी सारे बच्चे पूरे ऑल इंडिया जैसे पंजाब से बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आपके माइंड में यही है कि इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब हमें मिलेगी। जैसे कि डेली की मेरे पास इंक्वायरी रहती है कि मैम मैंने तो डीईसी 1 ईयर का किया है, क्या जो गवर्नमेंट जॉब सभी आएगी एनटीटी के बेस पे, क्या मैं उसको फिल कर सकता हूँ, क्या वहां पे डीईसी कोर्स एलिजिबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बता दूंगी। आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्टली देख लो कैरियर ऑप्शंस आपकी क्या रहने वाली हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर या सुपरवाइजर, जैसे जो कैंडिडेट्स पंजाब से हैं, वहाँ हमारे पंजाब में क्या होता है कि आंगनबाड़ी वर्कर की पोस्ट्स भी आती है ऑल डिस्ट्रिक्ट में, और सुपरवाइजर पोस्ट भी आती है। अगर वर्कर की पोस्ट आती है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता, आपके लिए इंटरव्यू होती है, आपकी प्रीवियस जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th या फिर +2 है उसके मार्क्स लगते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर का डीसी कोर्स होता है तो 5 नंबर आपको उसके भी मिलते हैं। सुपरवाइजर के लिए एग्जाम होता है, इसके लिए आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, फिर आपकी इंटरव्यू होती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद मीनिंग आंगनबाड़ी में आप मीनिंग कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो तो आंगनबाड़ी वर्कर आप लग सकते हो डीईसी के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में। प्री स्कूल हो गया, नर्सरी टीचर हो गया। प्री स्कूल में आप जॉब कर सकते हो, नर्सरी टीचर बन सकते हो, या फिर कोई डे केयर जो छोटे बच्चों को मीनिंग संभालता है वहां भी आप जॉब कर सकते हो एज अ प्राइवेट। ये जो है ये प्राइवेट जॉब्स है, डे केयर की हो गई, प्री स्कूल की होगी, नर्सरी स्कूल की होगी, या फिर एनजीओ या फिर चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। सम टाइम गवर्नमेंट के भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि एक एनजीओ की बेस पे आते हैं, चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब लग सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आते हैं, वहां पे आपको चांस मिलता है आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, जैसे आप 10th हो, +2 हो, ग्रेजुएट हो, कुछ एक्सपीरियंस है और उसके साथ डीईसी कोर्स है, तो वहां पे आप अपना सीवी अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। कैसे करना है बहुत सारा हम बताएंगे आपको आगे चल के भी। तो वहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट प्लेवे स्कूल ओपन कर सकते हो, खुद भी ओपन कर सकते हो, वहां पे जॉब भी कर सकते हो। ऑन प्लेवे स्कूल ओपन कर सकते हो, डे केयर आप ओपन कर सकते हो। तो ये सभी आपके प्राइवेट के लिए थी, ये ओनली आंगनबाड़ी वर्कर है, ये आपके गवर्नमेंट है जो आप एज अ गवर्नमेंट जॉब के है कर सकते हो। डीईसी के बाद ये आपके पास ऑप्शंस रहती है, क्योंकि डीईसी आपका ओडीएल मोड का कोर्स रहता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का, और 1 ईयर का ये आपका डिप्लोमा होता है। तो 1 ईयर डिप्लोमे के बेस के आपके पास ये सभी जो ऑप्शंस रहती है। आगे चलकर वीडियो को जानते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से डायरेक्ट विद डीईसी, काफी सारे बच्चों के माइंड में यही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि मैम डीईसी के बाद, चाहे एनटीटी बोलो, चाहे ईसीसी बोलो, चाहे डीईसी बोलो, इसके बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। केवल ये मीनिंग एक रियलिटी है, प्लीज ध्यान से सुनना। केवल डीईसी से सीधी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। ये मैं आपको सच बता रही हूँ कि डीईसी कोर्स आपका 1 ईयर कोर्स है, इसके बेस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, विदाउट ओनली आंगनबाड़ी या बालवाड़ी का जो सेंटर है उसको छोड़ के। लेकिन आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्री स्कूल जॉब मिल सकती है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी है वहां पे मीनिंग हमारे पंजाब में 3 टाइप ऑफ पोस्ट्स आती हैं, जैसे वर्कर, मिनी वर्कर, या फिर मीनिंग टीचर की। तो टीचर की पोस्ट लिए भी समटाइम इंटरव्यू होती है, वहां पे भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन जो भी होता है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का, या फिर आपके पास 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, डीईसी है, एनटीटी है, जो भी है, उसके बेस पे ही आपके मार्क्स मिलते हैं और आपको जॉब मिल जाती है।
सेम ही बाल वाटिका में होती है और प्री स्कूल में भी आपको सेम टू सेम मिल जाती है। सैलरी क्या रहती है, 8 ईयर से 15 ईयर तक इसकी सैलरी रहती है। रेगुलर गवर्नमेंट टीचर के लिए आपको हायर क्वालिफिकेशन करना जरूरी है। ये भी बताऊंगी क्या कर सकते हो जिससे आपको मीनिंग जो हायर जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे जो एनटीटी के मेन पे आती है वो कैसे मिलेगी, वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी। तो रेगुलर मीनिंग अगर आप माइंड में अपना यही सोच रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने डीएससी कोर्स इसलिए फिल किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको वो जो रेगुलर वाली गवर्नमेंट जॉब है वो कैसे मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्टली स्टेप क्या है, जैसे आपने 10th कर लिया, +2 कर लिया, सब बच्चों ने ग्रेजुएशन भी कर रखा होगा और डीएससी कोर्स कर लिया। हायर स्टडी क्या है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये आपका कोर्स है डीएलएड, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन, जो कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए है। तो आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ेगा। अभी काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे कि मैम क्या बॉयज के लिए डीएससी कोर्स ठीक रहेगा, क्या बॉयज इस कोर्स को कर सकते हैं। डीएससी कोर्स आप कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि इग्नू बोलता है कि जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है या जस्ट फॉर बॉयज के लिए है, कोई भी कर सकता है। बट अगर आपका मीनिंग स्टेप है, आपका माइंड सेटअप है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको उसके साथ साथ 2 साल का जो रेगुलर कोर्स है डीएलएड कोर्स भी आपको करना पड़ेगा प्राइमरी टीचर बनने के लिए। गर्ल्स के लिए ऑप्शन है डीएलएड, तो वो कर ही सकती हैं। अगर ये कोर्स नहीं करना चाहती तो वो डीपीएससी कोर्स कर सकती हैं। मैंने पहले भी प्रोस्पेक्ट के जो न्यू प्रोस्पेक्ट आया था उस पर वीडियो बनाई थी, जाके चेक कर सकते हो। डीपीएससी जो आपका कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है, इसको आप एनटीटी कोर्स बोल सकते हो, 2 साल का, जो कि एनसीटीई के अंडर आता है। डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ये नर्सरी टीचर्स जो गर्ल्स के लिए स्पेशल है, ये कोर्स आपका रेगुलर रहने वाला है, जिसके बेस पे आपको एनटीटी की जो रेगुलर कोर्सेज आएंगी वो आपको मिलेगी। जस्ट फॉर डीईसी की बेस पे वो नहीं मिलेगी। डीईसी एज आपका एक एक्सपीरियंस होता है 1 ईयर का, या फिर आपके पास एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा होता है। अगर हायर आपको मीनिंग सेलेक्ट होना ही है तो आपको डीपीएससी कोर्स क्या है करना पड़ेगा। अगर आपको टीजीटी टीचर या फिर पीजीटी टीचर बनना है तो आपको बीएड करना है। ये सब आप सबको पता है, जितने भी टीचर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको ये पता है कि बीएड आपको क्यों करना है, क्यों ये नेसेसरी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आप मान के चलो बीएड वगैरह करते हो तो आपके जो टेस्ट है वो आपको कौन कौन से क्वालिफाई करने होते हैं। स्टेप 2 सीटेट या फिर टेट, जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपकी पोस्ट्स जो आने वाली है, जैसे केबीएस में होती है, एनबीएस में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पोस्ट्स आती है उसके लिए एलिजिबल होता है, मीनिंग काफी जरूरी होता है। स्टेट टेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जरूरी होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जैसे डीएलएड कोर्स जो कि मैंने बताया 2 साल का, डीपीएससी कोर्स हो गया, बीएड कोर्स हो गया, प्लस सीटेट या टेट आपका रहने वाला है। ये रहने वाला है हायर एजुकेशन, ये अगर आपके पास है तभी आप गवर्नमेंट जो जॉब है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके पास एनटीटी होना चाहिए, एनटीटी का सेकंड नेम है डीपीएससी कोर्स होना चाहिए, 2 साल का एनसीटीई के अंडर होना चाहिए, तभी आपका ये कोर्स या सर्टिफिकेट एलिजिबल है। तो 2 साल का ये रेगुलर कोर्स आपका होगा, तभी आपको जो ये कोर्सेज है, पूछते हैं ना काफी बच्चे मैम केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 3 गवर्नमेंट जो मीनिंग जॉब्स है, रिक्रूटमेंट है, पंजाब प्लस इंडिया की कौन कौन सी आती है, काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। कौन कौन सी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी होती है, केबीएस में होती है, एनबीएस में होती है, कौन कौन सी होती है यहाँ पे लिख रखा है, पीआरटी की होती है, टीजीटी टीचर की होती है, पीजी टीचर की होती है, एनबीएस में भी सेम, ठीक है, एसएस में आती है, आईसीडीएस में आती है, आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर, ये जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ये देखिए यहाँ पे आप जो वर्कर की पोस्ट है ना, वो डीसीए केस पे अप्लाई कर सकते हो, तभी हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तक जाओगे। बट आंगनवाड़ी वर्कर की ये डीसी के बेस पे हो जाएगी। बाकी की जो मीनिंग सुपरवाइजर की रहने वाली है, यहाँ पे आपको नंबर डीसी के भी मिलेंगे, अगर आपके पास है 5 नंबर मिलेंगे, बट इसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी डिफरेंट होता है, एलिजिबिलिटी अलग होता है, ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए, उसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगते हैं वो होने चाहिए, तभी जाके इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट की क्या क्या है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट में जो आती है ईटीटी की बेस पे आती है। हमारे यहाँ पे पहले क्या था कि +2 बेस पे, +2 के बाद आप ईटीटी कोर्स कर सकते थे, बट अभी इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन कर दिया है, ग्रेजुएशन के बाद आपको ईटीटी कोर्स करना होगा। मास्टर कैडर मीनिंग ईटीटी की वैकेंसीज आती है, मास्टर कैडर की वैकेंसीज आती है, लेक्चरर की वैकेंसीज आती है। अगर आपके पास डीएलएड कोर्स है, ईटीटी कोर्स है, कुछ भी है, उसके बाद आप ये पोस्ट्स क्या है फिल कर सकते हो। पंजाब एसएस की प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट आएगी। पंजाब आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट में वर्कर हेल्पर डीसी के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, सुपरवाइजर का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फिर आपकी है पीएसएसबी की, जो कि नर्सरी चाइल्ड वेलफेयर पोस्ट आती है। यहाँ पे भी आप इजिली जो टीचर की जो पोस्ट है टीचर ट्रेनिंग की, जैसे टीचर की पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हो।
अदर स्टेट्स में जैसे हरियाणा में एचपी, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में नर्सरी और प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट आती है। वहां पे अगर उन्होंने लिख रखा है कि एनटीटी 2 तक का होना चाहिए तो वहां पे डीपीएससी कोर्स एलिजिबल रहेगा। अभी बार बार मुझे कॉल करके मैंने ये मत पूछना कि मैम वहां पे कौन सा चलेगा, क्या हमारा ये सर्टिफिकेट एलिजिबल है, क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा। वहां पे डीपीएससी कोर्स एलिजिबल रहेगा अगर रेगुलर पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, इन्होंने लिखा हुआ है डब्ल्यूसीडी के अंडर आपकी जो आती है चाइल्ड केयर वर्कर की आती है, काउंसलर की आती है, असिस्टेंट की आती है, वो पोस्ट भी आपके पास आ जाती है। इसका आपसे मैंने अभी थोड़ा सा मैं इसको रोक देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पोस्ट है ये टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, जैसे टीचर बनने के लिए, ये सभी डिपार्टमेंट की है, तो उसको आप मीनिंग वेरीफाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी स्कोप की, कि मैम अगर कोई पोस्ट हम फिल करते हैं उसका सैलरी वगैरह क्या रहने वाला है। आंगनबाड़ी वर्कर जो पोस्ट मैंने बताई डीएससी की बेस पे 8 ईयर से 15 ईयर तक आपको मिलेगा। नर्सरी टीचर अगर प्राइवेट अभी किसी स्कूल में लगते हो, 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन प्लस डीएससी की बेस पे लगते हो, 12 ईयर से 20,000 है। वैसे ये कम होती है, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा मैंने मेंशन कर रखा है, बट ये कम होती है, 15 ईयर तक हो जाता है। अगर हाँ आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होता है टीचिंग लाइन का, फिर आपको 20,000 भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट की जो रहने वाली है, जैसे पीआरटी टीचर की रहने वाली है 35,000 से 50 ईयर रहने वाली है। टीजीटी टीचर की रहने वाली है 50,000 से 65,000 65,000 तक रहने वाली है। गवर्नमेंट पीजीटी टीचर की रहने वाली है 60,000 से 80,000 तक, ये कम ज्यादा भी हो जाती है, प्लस ही रहेगी इसमें। तो यहाँ पे ये सैलरीज को भी मैंने बता दिया है। फाइनल अभी रोड मैप देख लो डीसी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लास्ट तक मेरी ये वीडियो देख ली है, तो उनके लिए फाइनल रोड मैप क्या रहने वाला है कि डीसी कंप्लीट करें, आपने कर लिया है। उसके बाद आपका माइंड सेट है कि मैम मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो हायर स्टडी आपको करनी होगी, डीएलएड कोर्स करो, डीपीएससी कोर्स करो, बीएड कोर्स करो। कहाँ से कर सकते हो डीएलएड के बारे में तो सबको सब कुछ पता है कैसे कर सकते हो। जब इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं, जब आपके पास मीनिंग एडमिशन होती है, तो अभी मैंने काफी सारे स्टेट्स में नोटिफिकेशन आ चुका है कि डीपीएससी कोर्स भी दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो जो डीपीएससी कोर्स है उसमें भी फॉर्म आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो कोर्स है ये आपको एज अ प्राइवेट कॉलेज में करने को मिलेगा। इसकी फीस बता देती हूँ, 70 से 80,000 फीस होती है 2 साल की। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब में ओनली चंडीगढ़ में कॉलेज है जो डीपीएससी कोर्स करवाते हैं, वहां पे 2 साल आपको रेगुलर कोर्स को करना होगा। और डीपीएससी कोर्स जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है, इस कोर्स को बॉयज नहीं कर सकते, गर्ल्स करेंगी। ये जो कोर्स है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, ये इसके बारे में आप सबको पता है। बीएड के बारे में भी आप सबको पता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, किस कॉलेज से करना है। उसके बाद आपको ये टेस्ट पास करने पड़ेंगे जो कि आपका सीटेट और टेट आपका पास है। मीनिंग सम जो पोस्टेज है वहां पे मीनिंग कंडीशन नहीं होती कि आपके पास ये टेस्ट ना हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, बट काफी सारी जो पोस्टेज आती है वहां पे एलिजिबल होती है कि आपके पास ये जो टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करें, जब भी गवर्नमेंट की पोस्टेज आती हैं, मीनिंग नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी इस फील्ड में पोस्ट आई है, पंजाब की, सेंटर की, कोई भी आती है, तो उस पोस्ट को आपको चेक करना है, अपनी एलिजिबिलिटी मैच करनी है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, जो मीनिंग अप्लाई करोगे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू क्वालिफाई कर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट टीचर क्या है बन जाओगे। उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे और आपको एज अ क्लियर अभी रोड मैप मैंने बता दिया है। लास्ट अभी कंक्लूजन की बात करते हैं कि मैम मैंने क्या सीखा इस वीडियो से। तो देखो डीईसी है, जिन बच्चों ने 10th और प्लस 2 के बाद डीईसी किया है और आपका मीनिंग एम है टीचिंग लाइन में जाने के लिए, तो हायर स्टडी तो आपको करनी होगी, ठीक है। अदरवाइज एज अ प्राइवेट आपके पास स्कोप है कि प्राइवेट टीचर आप बन लो और आपके पास एज अ एक्सपीरियंस आ जाए टीचिंग लाइन का। गर्ल्स के लिए बेस्ट है क्योंकि डीईसी कोर्स में ज्यादातर मीनिंग जो एडमिशन लिया है वो गर्ल्स ने लिया है। जैसे जिन्होंने प्लस 2 पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, काफी सारे बीएड गर्ल्स भी है जिन्होंने बीएड करने के बाद भी डीईसी कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आप मीनिंग प्री प्राइमरी टीचर बनना ही चाहते हो तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन डीपीएससी कोर्स है। आपकी लोकेशन भी होगा, ये मीनिंग गलत फहमी मत मीनिंग कर लेना। काफी सारे मीनिंग गर्ल्स मुझे फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि मैम डीपीएससी आप करवा दो। तो देखो हमारा भी कोचिंग सेंटर है, हम डीपीएससी कोर्स नहीं करवा सकते। जिन जिन का भी कोचिंग सेंटर है जो कि एज अ प्राइवेट आपको टीच करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, कोई भी कोर्स करवाते हैं, हम डीपीएससी कोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो कोर्स है वो आपकी गवर्नमेंट ही आपको करवाएगी। जब भी इसके नोटिफिकेशन के फॉर्म आएंगे एडमिशन के, तो आप अपने गवर्नमेंट के अंडर ही करोगे, कॉलेज के थ्रू ही आपको ये कोर्स क्या है करना होगा। कोई आप मीनिंग इस कोर्स को आप एज अ मीनिंग घर पे रैक कर नहीं कर सकते, रेगुलर ये कोर्स आपका होगा। अगर मीनिंग आप डीएससी के बाद अपना कुछ प्ले वे स्कूल वगैरह ओपन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उसकी आपके पास ऑप्शन है। उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो वो भी बहुत जल्द हम न्यू वीडियोस में आपको बताते जाएंगे भी कैसे आप कर सकते हो, क्या स्टेप रहने वाला है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैम मुझे किस पे
मीनिंग आप क्या करना चाहते हो, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10th प्लस 2 तो पास कर रखा है, सम स्टूडेंट्स ने तो ग्रेजुएशन भी पास कर रखा है। ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या माइंडसेट है, आप क्या करना चाहते हो, किस चीज पे आपको पूरा रोड मैप चाहिए बताना, तो उस पर भी हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। मेरी तरफ से एज अ क्लियर कट ये वीडियो थी कि आपको मीनिंग जो आप ये कोर्स कर रहे हो आपको इसके क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, या फिर जो चीज आप सोच रहे हो, ठीक है, तो उसका क्लियर पॉइंट क्या है, आपको आगे चलकर जॉब कैसे मिलेगी, तो मैंने पूरा आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आज मेरी अच्छी लगी आप सबको, जिन बच्चों ने भी डीएससी कोर्स फिल किया है, प्लीज उनके साथ जरूर शेयर करना कि उनके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि कल को कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट आती है जहाँ पे एनडीटी 2 साल का मांगा जाता है, वहां पे डीपीएस के बेस पे हम अप्लाई करेंगे, एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी। तो वहां पे साफ साफ लिख रखा होता है कि आपके पास रेगुलर जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, रेगुलर जो स्टडी है वो आपके पास होनी ही चाहिए। सो वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी ही न्यू कैरियर ऑप्शंस के लिए। थैंक यू।